हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बेबी के लिए टोपी बनाना। इसके लिए ये जो टोपी है वो बड़े बच्चे के लिए है। तो आज हम सीखेंगे छोटे बच्चे के लिए टोपी बनाना। ये जो टोपी बना रहे हैं ये 6 माह से लेकर के 7-8 माह तक के बच्चे के लिए ये टोपी बनाती हैं। तो इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये 12x12 का लिया है। इसकी चौड़ाई भी मैंने 12 इंच ली है और इसकी लंबाई भी मैंने 12 इंच ली। तो इस तरह से मैंने 12x12 का कपड़ा लिया है। अब हम इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये जो कपड़ा है ये डबल फोल्ड में मैंने किया हुआ है। ये जो कपड़ा है वो सर्दी वाला कपड़ा है। तो सर्दी वाले कपड़े के मैंने बड़ा कपड़ा है ये। तो सबसे पहले हम डबल फोल्ड किया हुआ है। अब हम इसको करेंगे, एक फोल्ड और किया है, फिर हम करेंगे एक फोल्ड और करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने चार तरफ से फोल्ड किया है। अब हमने कितने की बनाई है, 12x12 की टोपी बनाई है। तो हम इसका नाप भी 12 के हिसाब से 6 इंच लेंगे इस तरह से। अब हम इंच टेप को यहाँ से 6 इंच पे रखेंगे और इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कढ़ाई बुनाई जो से संबंधित वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास है पहुँच जाए। अब इस तरह से हम गोलाई से इसके कपड़े की हम कटिंग करेंगे। और अगर आप लोगों की ऐसे गोलाई नहीं आती है तो आप इस प्लेट की सहायता से भी गोलाई कर सकते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से हमें चौक की सहायता से इस तरह से हम इसकी गोलाई देंगे। गोलाई दे करके फिर हम इसको उठा लेते हैं। अब देखो इस तरह से जो मैंने गोलाई दी थी इसके हिसाब से भी ये प्लेट की सहायता से भी ऐसी आ रही। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मैंने इसका नाप किया है आप इसकी सहायता से भी, और जैसे और टोपी है तो टोपी बनाने के लिए इसका नाप का वीडियो भी मैंने भी पहले डाल रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि बच्चे की एक कान से लेकर दूसरे कान तक जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से आप लोग इसको रख सकते हो। अब देखो इस तरह से गोलाई से मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे दोनों तरफ से बीच पे कॉर्नर पे मैंने निशान कट कर दिया है। अब हमने जो बीच में जो कट किया है वहाँ से हम पीछे के हिस्सा लेंगे। जैसे बड़े के लिए 4.5 हाईएस्ट है, 5 इंच रख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे हमें 4 इंच पे एक 4 या 4.5 3 यानी 4 इंच पर यहाँ पे एक निशान बनाएंगे। तो हम इंच टेप की सहायता से इस पे ये पीछे का वाला पार्ट है तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है। अब ये कटिंग को छोड़कर इस हिस्से से लेकर के और इधर हमें यहाँ तक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सलवटें डालेंगे। तो आप लोग अगर इसमें पहले से आप सिलाई कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे एक तरफ से ये से गोलाई से सिलाई की है। अब हम सलवटें डालेंगे। अब जो हम सलवटें डालेंगे ये सलवटें है वो 12 इंच से, जैसे इसकी पट्टी जैसे 12x12 किया तो 12 इंच की पट्टी लगाएंगे तो हमें 12 इंच पे भी इस तरह से। अब ये जो सलवटें डाल रही है एक का मुँह इधर करेंगे और एक का इसके ऊपर रखेंगे ताकि इसमें सुंदर फिनिशिंग आए। फिर एक का इधर करेंगे और फिर एक ही इसके ऊपर रखेंगे। अब छोटे बेबी के लिए जो मैंने का इसकी टोपी का वीडियो मैंने डाल रखा है तो मेरे चैनल पे जा कर के आप छोटे बच्चों के लिए बेबी के लिए जैसे 0 से लेकर के 2 माह तक के बच्चों का मैंने भी वीडियो डाल रखा है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो मैंने हर साइज़ के लिए बच्चों के लिए देखो इस तरह से हम सलवटें डालेंगे। अब
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो टोपी बना रही हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये डिज़ाइन है वो पहुँच जाए। किस तरह से इसके छोटे बेबी के लिए गर्म सर्दी के लिए कैप बनाते हैं। तो अब यहाँ तक है हमने सलवटें डाल दी है। अब देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमने 12 इंच तक सलवटें डाल ली है। अब हम इसकी फट्टी तैयार करेंगे। इस फट्टी के लिए हमने जैसे हमने 12 बाई 12 कर लिया है तो 12 इंच लंबी और उसकी चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है। छोटी बेबी के लिए आप जैसे बड़े के लिए 3.5 रख सकते हो, छोटी बेबी के लिए आप 3 इंच रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और फिर दूसरी फट्टी है वो पीछे वाली फट्टी है उसकी 2 इंच है वो चौड़ाई। और आप जितनी लंबाई जैसे बड़े के लिए आप 25-26, छोटे के लिए 23-24 रख सकते हो। तो ये मैंने रख दिया है। अब हम इसके पहले ये फट्टी लगाएंगे, आगे वाली फट्टी। इसके लिए ये जो कॉर्नर है वहाँ पे हम इस फट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 19वीं टोपी पहनाते हैं तो बच्चों की सिर के बाल भी झड़ जाते हैं। और ये जो कपड़े वाले घर पे जैसे हमारा सूट बच जाता है, जैसे हम सूट की सिलाई करते हैं जिसमें कपड़ा बच जाता है, उससे हम क्या है कि छोटे बच्चे की टोपी बना सकते हैं घर पे ही। अब ने इस साइड से हमने सिलाई कर ली। अब हम इस साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम ये फट्टी वाली ये वाली सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ से इसको उठाएंगे, जो सलवटें डाल ली हैं उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। अब हमने आगे वाली सिलाई कर ली है। अब हम पीछे वाली सिलाई के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे जैसे हमने यहाँ तक रखनी है तो इस तरह से हम इसको उठाए ऐसे करेंगे और हम गोलाई से इतनी तिरछी इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम दोनों यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और एक निशान है वो ये जो कपड़ा है यहाँ पे इससे बीच वाले कॉर्नर से यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो अब हम ये जो कटिंग की है दोनों हिस्से को यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे और पीछे वाले हिस्से में हम सिलाई करेंगे। अब हम सेंटर वाली यहाँ पे रख करके और इसकी लंबाई की सहायता से ऐसे रख करके और यहाँ से हमें सिलाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे हम ज़्यादा कपड़ा रख रहे हैं तो पीछे की साइड से छोटी सी हम इस तरह से सलवटें डाल सकते हैं। अब हमारा बीच वाला सेंटर आ गया है। अब इसी तरह से जो इस साइड से डाली थी यहाँ पे भी हम छोटी सी सलवटें इस तरह से डालते हैं। आप चाहे तो डाल सकते हो, अगर आप जैसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई तो सलवटें डाल सकते हो। अगर इसमें अगर आप 5 इंच कर ले रहे हो कपड़ा
पीछे किसे छोड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे सलवटें छोटी सी सलवट डाल सकते हो। अब हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा है यहाँ से हम सलवट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया है, फिर मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इस यहाँ से इस तरह से ऐसे हम सिलाई करेंगे। अब देखो ये वाला हिस्सा आ गया है, तो हम यहाँ पे उल्टाई करेंगे और इसके ऊपर रख करके इस तरह से हम सिलाई करेंगे। टोपी बनानी बहुत आसान है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, आप भी टोपी बनाना और टोपी बना के बताना जो मैंने टोपी का ये जो तरीका बताया है वो आपके लिए परफेक्ट आया या नहीं आया, आपके बच्चे के लिए आपने जो टोपी बनाई है वो। और फिर भी ये वाला आगे वाला कॉर्नर आ गया है, तो फिर जैसे पहले हमने उल्टाई की थी वो सेम ही यहाँ पे फोल्ड करके और इस तरह से। तो मैंने ये जो कपड़ा है सर्दी वाला ये डबल फोल्ड किया है, तो आप अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप या तो अस्तर डाल सकते हो, पतला कपड़ा डाल सकते हो, या फिर आप एकल कपड़े में एक दो साइड में करके एक कपड़ा भी एक साइड से कपड़ा करके आप लोग ये कैप बना सकते हो। तो हमारी कैप बन के तैयार। तो देखो फ्रेंड, हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। देखो कितनी सुंदर कैप बनी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सर्दियों का टाइम है सभी लोगों के पास ये मेरा वीडियो है वो तरीका पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉच टाइम।